Hello guys, I'm Arvind. I am welcome to you in your channel Online Super Classes. आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। हमने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को साझा किया जा सके। अगर आप यूपीएससी पैट, रीट, यूपीटेट, सुपरटेट या किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना है। आज की वीडियो जैसा कि आपके पास पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ऋषभदेव, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, वर्धमान, सिद्धार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने जैसा कि बौद्ध धर्म पढ़ा है तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन है आपके पास यशोधरा, त्रिशला, महामाया या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और यशोधरा कौन थी? इनकी पत्नी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? उरुवेला, लुम्बिनी, पावापुरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इसका आंसर क्या? लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया है? तो आपके पास ऑप्शन है चंदना, प्रजापति गौतमी, यशोधरा और इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था ठीक उसके कुछ 7 दिनों के बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इससे आगे देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश से के थे? शाक्य वंश, क्षत्रिय वंश या ज्ञात्रक वंश या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है गौतम बुद्ध के पिता जिनका नाम शुद्धोधन था वो शाक्य वंश के थे। तो गौतम बुद्ध किस वंश के होंगे? शाक्य वंश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो जितने भी हम बीसी यूज करेंगे इसे बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट, याद रखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। 540 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या 483 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास 21 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में या इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था, वो भी किसके साथ? यशोधरा के साथ, जो इनकी पत्नी थी यशोधरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने राज्य भ्रमण के समय सबसे पहला दृश्य क्या देखा? जैसा कि आपको पता है जब गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था तो उसके बाद उन्हें क्या राज्यभार संभालना था। तो उसके लिए इन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे अपना राज्य देखना है। तो इन्हें अगले दिन क्या राज्य भ्रमण के लिए भेज दिया गया। जब अगले दिन राज्य भ्रमण के लिए भेजा गया तो इन्होंने सबसे पहला दृश्य क्या देखा? ये है आपके पास क्वेश्चन। बीमार व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति, सन्यासी या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहला दृश्य क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, फिर दूसरा दृश्य क्या देखा? दूसरे दृश्य में इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। तीसरे दृश्य में क्या देखा? इन्होंने एक शव देखी, शव मतलब मृत व्यक्ति को देखा। ठीक है, और जो आपका चौथा दृश्य था वो क्या? एक सन्यासी को देखा, जिसके बाद इनका जीवन बहुत ही बदल गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गौतम बुद्ध ने राज्य भ्रमण के समय चौथा दृश्य क्या देखा? तो अभी मैंने आपको बताया क्या देखा, एक सन्यासी देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 11वें क्वेश्चन पर आ गए हम। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था जो उन्हें राज्य भ्रमण पर ले गया था? ऑप्शन है कंथक, जमाली, चन्ना या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कंथक था, कंथक
इनके घोड़े का नाम कंथक था। जमाली इनका दामाद हुआ करता था और चन्ना जो था वो आपका सारथी था, जो इन्हें राज्य भ्रमण के लिए ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। मतलब गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में अपने घर छोड़कर चले गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 30 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, या 16 वर्ष की आयु में। आपको पता है 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था, ठीक है, तो 16 वर्ष की आयु में ये नहीं गए। इसके बाद बात करते हैं ये कब गए, ये 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद ये संन्यास अपना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। निर्वाण, परिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 14th क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। रुद्र, रामपुत्र, अलार कलाम, पतंजलि, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, अलार कलाम, ठीक है। अच्छे से पूरी वीडियो को देखना है, लास्ट तक देखना है, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इससे, बौद्ध धर्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कालिंदी नदी, निरंजना नदी, ऋजुपालिका नदी। तो आपको पता है कालिंदी नदी किसे कहते थे वैदिक युग में, यमुना नदी को, ठीक है। और ऋजुपालिका नदी के किनारे किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महावीर स्वामी को। तो आंसर क्या होना चाहिए, निरंजना नदी, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई, निरंजना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल वृक्ष, पीपल वृक्ष, प्रगत वृक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या है, पीपल वृक्ष। गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने पूरे 6 साल तक तपस्या की, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन आपके पास 30 वर्ष, 35 वर्ष, 42 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 35 वर्ष, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया था और इसके ठीक 6 साल के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो 29 + 6 कितने होते हैं, 35। इसका मतलब इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहते हैं। मतलब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस घटना को क्या कहा गया, निर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या है, निर्वाण, ठीक है। इनके प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। और महापरिनिर्वाण किसे कहा गया, जब इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। श्रावस्ती, सारनाथ, पाटलिपुत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सारनाथ में इन्होंने अपने बौद्ध संघ की स्थापना की थी, बौद्ध संघ या बौद्ध मठ की स्थापना की थी, ठीक है। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं और पाटलिपुत्र में जो गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति हुई थी, तो वो तीसरे नंबर की संगति जो 250 BC में हुई है, वो कहाँ हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गौतम बुद्ध ने बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ की देगा। अभी मैंने ये बताया आपको कहाँ की थी, सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, वहीं पे बौद्ध मठ की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्न में से कौन सा नहीं है। सम्यक ज्ञान, बौद्ध, धम्म, संघ। तो जैसा कि आपको पता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बौद्ध, धम्म और संघ तीनों हैं, तो कौन सा नहीं होगा, सम्यक ज्ञान। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, सम्यक ज्ञान, ठीक है। सम्यक ज्ञान क्या आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, 22nd क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे। तपसु और भल्लुक, आनंद एवं उपाली, गौतमी एवं चंदना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास तपसु और भल्लुक, इनके प्रथम शिष्य थे। ये शूद्र हुआ करते थे। ध्यान रखना है हमें क्या, जो बौद्ध धर्म है, जो आपका बौद्ध धर्म है, ये किसके लिए था, ये शूद्रों के विकास के लिए आया था, ठीक है। और आपका जो जैन धर्म आया है वो वैश्यों के विकास के लिए आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी, ठीक है। इसका मतलब इनकी पहली महिला
शिष्या कौन थी? चंदना, यशोदा, गौतमी कौन? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी इनकी प्रथम शिष्या थी। ये याद रखना है आपको, बहुत कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में, एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य के प्रिय शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य, दो चीज़ बनती है। प्रथम शिष्य मैंने अभी बताया था आपको, तपसु और भल्लुक। और अब इन्होंने क्या पूछा है, प्रथम गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? याद रहना चाहिए आपको, आनंद और उपाली। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन में आनंद है, तो आप आनंद टिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हम 25th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? जैसा कि आपको पता है, सारनाथ में इन्होंने अपना क्या बोध संघ बनाया था। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। राजगीर में क्या हुआ था इन्होंने इनकी मृत्यु के पश्चात पहली बोध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए इन्होंने? श्रावस्ती में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 26th क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ऑप्शन आपके पास प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जबकि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? उपदेश देने की घटना की बात कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? आपने अभी पीछे पढ़ा, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते थे? इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते थे। और महापरिनिर्वाण मैंने आपको बताया है, जब इनकी मृत्यु हुई थी उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इनके उपदेश देने की घटना को क्या कहेंगे? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। तो इसका सही आंसर है कुशीनगर। इन्होंने अपने अंतिम समय में कुशीनगर ये चले गए थे और वहीं पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या हमारे पास। 29th क्वेश्चन आ गया, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 540 BC, 483 BC, 563 BC। तो इसका सही आंसर क्या है? 483 BC, मतलब 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और आपको पता है गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन है हमारे पास। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण आपको पता है, इनके गृह त्याग की घटना को निर्वाण आपको पता है, इनके ज्ञान प्राप्ति घटना को। तो आंसर क्या है इसका? महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो जब इन्हें मृत्यु हुई, इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। 31st क्वेश्चन क्या है। 31st में कहा है, गौतम बुद्ध की जन्म का प्रतीक क्या था? मतलब गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो कमल, हाथी, चक्र क्या था? हमें बताना है कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? कमल, हाथी, चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आपको आंसर क्या पता होना चाहिए? इनके गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल था। अगर कहें हाथी, तो जब ये गर्भ में थे तो उसका प्रतीक हाथी था। और चक्र की बात करें तो जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो उसका प्रतीक चक्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को शेयर करते रहें। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या था? अब इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था उसका प्रतीक क्या था? अभी जस्ट मैंने अभी पीछे बताया, कमल इनके जन्म का प्रतीक, हाथी इनके गर्भ का प्रतीक, ये जब गर्भ में थे, और चक्र इनके प्रथम उपदेश देने का प्रतीक था, चक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? तो आपको पता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी, और ठीक उसके बाद ही होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? 483 ईसा पूर्व हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहली बौद्ध संगति। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो 483 ईसा पूर्व जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो राजगीर में हुई थी। ठीक है, राजगीर में हुई थी। और ये किसके शासनकाल में हुई? तो ये भी याद रखना आपको, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे?
पहली बौद्ध संगति जो आपकी 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुई है, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सर्वकामी, महाकश्यप, अश्वघोष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? महाकश्यप। ठीक है, पहली संगति के कौन अध्यक्ष थे? महाकश्यप थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ चुके हैं हम। बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? अब ये आपसे पूछ रहा है बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगति हुई है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो तीसरी संगति हुई थी, मैंने आपको पीछे क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या है? पाटलिपुत्र। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो तीसरी संगति हुई है पाटलिपुत्र में वो किसके शासनकाल में हुई है? तो इस किसके शासनकाल में हुई है? अशोक के शासनकाल में ही। अशोक सम्राट जिसने कलिंग युद्ध लड़ा था, जिसके बाद उन्होंने क्या ले लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। और सबसे अधिक आपको ये भी याद रखना है, सबसे अधिक बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों का निर्माण किसका? स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने करवाया है? अशोक ने करवाया। किसने? 84,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बौद्ध धर्म दो शाखाओं में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ? अशोक सम्राट, कालाशोक, कनिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद क्या रखना है? 72 एडी में चौथी बौद्ध संगति होती है। कौन सी? 4th नंबर की आपकी बौद्ध संगति होती है, वो भी किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में टूट जाता है, हीनयान और महायान। जो हीनयान होते थे वो गौतम बुद्ध के उपदेशों को मानते थे, और जो महायान होते थे, महायान क्या करते थे? मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। किसमें? मूर्ति पूजा में। इन चीज़ों से क्वेश्चन, इन सभी टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। एक एक क्वेश्चन हमने लिया है इस टॉपिक में, इसीलिए आपको क्या करना है? ये पूरा टॉपिक देखना है और फिर इसके बाद खुद से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं किसी भी प्रैक्टिस सेट से, जिससे कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्नू पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर क्या? बौद्ध धर्म। तो नॉर्मल सी बात है, आंसर क्या होगा इसका? बौद्ध धर्म। लेकिन मिलिंद पन्नू जो पुस्तक है उसमें किसका वाद विवाद है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए एक इंडो ग्रीक शासक आया था यहाँ पे। कौन? मिनांडर। कौन? मिनांडर। ठीक है, मिनांडर, इसे ही मिलिंद भी कहते थे। क्या कहते थे? इसे ही मिलिंद। ठीक है, तो जो मिलिंद पन्नू है, मिलिंद और नागसेन हुआ करते थे एक बौद्ध अनुयायी। ठीक है, इनके बीच जो वाद विवाद हुआ है उसका वर्णन किसमें है? मिलिंद पन्नू नामक पुस्तक में है, और जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। विनय पिटक के रचनाकार कौन हैं? जैसा कि आपको पता है बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक क्या है? त्रिपिटक, जिसमें क्या? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो उसमें विनय पिटक के रचनाकार कौन है? तो आपको पता है क्या कि इनके शिष्यों में उपाली भी हुआ करते थे, आनंद भी हुआ करते। महावीर स्वामी तो अलग हो गए, तो आनंद और उपाली में से कौन थे? तो याद रखना है आपको क्या कि विनय पिटक के रचनाकार कौन है? उपाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 39 नंबर। जातक कथा किसके जीवन पर आधारित कहानियों का संग्रह है? नागसेन, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध से संबंधित सभी कहानियों का उल्लेख है। कभी आप पढ़ के देखना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, जातक कथाएं। उसके बाद इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है क्या कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? नागसेन, गौतम बुद्ध, अश्वघोष या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे इसका आंसर क्या आपका? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।